नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो निश्चित तौर पर आप सभी इस बात से बहुत खुश होंगे कि एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंद कर रख दिया है। भारत की इस जीत पर आप जश्न मना रहे होंगे और पाकिस्तान के लोग मातम मना रहे होंगे। लेकिन पाकिस्तान में आज मातम की दूसरी वजह और भी है। यह मातम क्रिकेट की हार से भी बड़ा मातम है, क्योंकि आज पाकिस्तान के एक राज्य में बगावत की चिंगारी आग के शोले में बदल गई है। अब से कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। पाकिस्तान अब खंड खंड होने की कगार पर खड़ा हो चुका है। आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह, बगावत, रिवोल्ट का हो चुका है। पीओके की जनता अब सीधे पाकिस्तान की सेना से टकरा रही है। पीओके में विद्रोह इस कदर बेकाबू हो चुका है कि पाकिस्तानी सेना से गोली खाने के बाद भी यहां आजादी के परवाने, आजादी के मतवाले पाकिस्तानी सेना के मौत के नारे लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान में बगावत की चिंगारी अब प्रचंड ज्वाला में बदल गई है। एक तरफ जहां बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना की नाक में दम किए हुए हैं, वहीं अब पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले कश्मीर में भी बगावत भड़क गई है और हजारों लोग पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर कफन बांधकर उतर गए हैं। इस बगावत से इस्लामाबाद में बैठी सरकार और पाकिस्तान की पंजाबी सेना इस कदर खौफ में आ गई है कि उसने पीओके में हजारों की संख्या में अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। जबरदस्त हिंसा के बाद पीओके के शहरों और कस्बों में पाकिस्तानी सुरक्षा बल शहरों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। यहां के कोटली में हजारों लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जुल्म सितम ढाते हुए इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की। पाकिस्तानी सेना ने निर्दोष आम लोगों को निशाना बनाया, जिससे स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई और बड़े पैमाने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाए जाने की खबर सामने आई है। इसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है। पाक सरकार के ने तनाव को देखते हुए पर्यटकों को पीओके में ना जाने की सलाह दी है और सच्चाई सामने ना आ पाए, इसलिए पत्रकारों और मीडिया को भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जाने से रोक दिया गया है। पीओके में महंगाई, रोजगार, संसाधनों पर हक जैसे मुद्दों को लेकर आम जनता सड़कों पर है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर की आर्मी इस प्रदर्शन को, विद्रोह को दबाने की कोशिश में लगी है, लेकिन लोगों के गुस्से के सामने उसे कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन पहली बार नहीं हो रहा है। बीते महीने पीओके के रावलकोट में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए थे। रावलकोट में खास तौर से पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिला था। इस दौरान लोगों ने आसिम मुनीर पर डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली बनकर काम करने का आरोप लगाया था। लेकिन इस बार प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आवामी एक्शन कमेटी के नेताओं का कहना है कि बीते 78 वर्षों में यहां के लोगों को बुनियादी अधिकार नहीं दिए गए हैं और इनका कहना है कि अब बहुत हुआ, या तो हमें अधिकार दें या फिर जनता का गुस्सा झेलने को तैयार रहें। आप भी सुनिए इन आंदोलनकारियों के ये बगावती तेवर। और
वक्त रियासत आवाम को कत्ल करने के ऊपर आ गई है। रियासत के इदारे, रियासत के हुक्मरान, रियासत की इंतजामिया गुंडों को, सहूलतकारों को साथ रख के, हमारे पास एविडेंस मौजूद है, पुलिस साथ रह के वीडियो मौजूद है, फायर कर रहे हैं। और पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो ये कह रहा है कि जनाब एक्शन कमेटी ने जो अमन कमेटी के ऊपर फायरिंग कर दी। शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया को। तो फैलाना था ऐसे मीडिया के ऊपर कि यहाँ पे रियासत के अंदर कत्ल किए जा रहे लोग और हमारा पाकिस्तानी मीडिया झूठी खबरें चला रहा है। हमारी पूरी कौम को ये पैगाम है कि हमने ये लड़ाई पुरअमन होते हुए लड़नी है। देखिए इस वक्त एक जान भी हमारी चली गई है, कई लोग हमारे गोलियों से जख्मी हो गए हैं, उसके बावजूद ये पैगाम दे रहा हूँ कि हमने पुरअमन लड़ाई लड़नी है। तो सुलह के लिए पाकिस्तान सरकार और पीओके प्रशासन के बीच, प्रदर्शनकारियों के बीच करीब 13 घंटे लंबी बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में सहमति नहीं बन पाई। वहीं दूसरी तरफ पीओके के प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पाकिस्तान की सेना के अधिकारी कितने धूर्त हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये अपने सैनिकों से या तो फायरिंग करवा ही रहे हैं, बल्कि पीओके में मौजूद सेना का समर्थन करने वाले संगठन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों को भी पाकिस्तानी सेना ने खुली छूट दे रखी है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गुंडे भी प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहे हैं, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोग शामिल हैं। ये लोग पीओके में बाहरी माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने यहां के पूरे संसाधन पर कब्जा कर रखा है और इनके सर पर पाकिस्तानी सेना का हाथ है। देखिए, तभी तो एक ऐसे पीओके के लोग जो हैं वो आम लोगों पर किसी गैंगस्टर की तरह गोलियां चला रहे हैं। हो चुका है ये यहाँ पे जो ही ये लोग गए हैं पुल से पार, उन्होंने पथराव किया है, दूसरी जाने से पथराव हो रहा है और यहाँ पे सेक्शन भी फायरिंग हो चुकी है। पुलिस ने शेलिंग भी कर दी है मुजाहिदीन पे। आप पुलिस शेलिंग कर रही है, पुलिस की जाने से शेलिंग की जा रही है। अभी एमसी कारकुनान भी उनके साथ मौजूद है और पुलिस को उन्हें लेके गई है। मजिस्ट्रेट मुजफ्फराबाद अफसर मालूमात भी फायरिंग की जा रही है, कारकुनान की जाने से भी फायरिंग की जा रही है। स्ट्रेट फायर किया जा रहा है। स्ट्रेट फायर जो है वो जूम करें उसमें दिखाई देगा। फायरिंग की जा रही है वो पिस्तौलों से, खदशा पैदा और पथराव शुरू हो चुका है। तो पूरे पीओके में पाकिस्तानी सुरक्षा बल और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गुंडों ने निर्दोष लोगों पर इतनी गोलियां दागी कि अब यहां जगह जगह पर बंदूकों से चली गोलियों के खोल नजर आ रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा सबूत जिससे सारी दुनिया को यह पता चल जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के गुंडों के साथ मिलकर इस सच्चे विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगा वाम तक स्टेट फायर मारे हैं। इधर पुरअमन एहतजाज हो रहा है, सब पुलिस नाल मिली थी, पुलिस ने आगा गोलियां मरा ली थी। एक शहरी का ये कह रहा है, जबकि नीलम पुल पे हम मौजूद है, मुजाहिदीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे मौजूद है और अभी इजराइल ने ये बताया है कि फायर किया गया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की रैली से और जिसके नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी है, जिनमें से दो की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। ये जी पुलिस अपने साथ लेके इन कारकुनान को, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो हैं वो पार जा रही है और दूसरी जानब भी एक्शन कमेटी के कारकुनान मौजूद हैं और अब खदशा पैदा और पथराव शुरू हो चुका है। ये यहाँ पे जो ही ये लोग गए हैं पुल से पार, उन्होंने पथराव किया है, दूसरी जानब से पथराव हो रहा है और यहाँ पे सेक्शन भी फायरिंग हो चुकी है। पुलिस ने शेलिंग भी कर दी है मुजाहिदीन पे। आप पुलिस शेलिंग कर रही है, पुलिस की। तो आपको यह पता होना चाहिए कि पिछले 75 साल से पाकिस्तान की सेना अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को इसी तरह से दबाती आई।
जुल्म सितम की दास्तां बहुत पुरानी है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस बार पीओके में ये चिंगारी क्यों भड़की है। स्थानीय लोगों का गुस्सा अचानक नहीं फूटा है, बल्कि इसकी शुरुआत रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर हुई। पीओके में आटे की बढ़ती कीमतों को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार के खिलाफ विद्रोह में तब्दील हो गया। इस विद्रोह के पीछे पीओके का नागरिक समूह आवामी एक्शन कमेटी है, जिसने बगावत का झंडा बुलंद किया हुआ है। यहाँ के आम लोगों ने मिलकर यह संगठन बनाया है और इस संगठन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। आवामी एक्शन कमेटी ने 38 पॉइंट का एक चार्टर जारी किया है, जिसमें पीओके के प्रशासन में बुनियादी सुधार की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पीओके विधानसभा में जो 12 सीटें शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं, उन्हें खत्म किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व कमजोर होता है। साथ ही मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से सस्ती बिजली देने की मांग की गई है, क्योंकि पीओके के लोगों को बहुत महंगी बिजली दी जाती है। उनका कहना है कि यहाँ की नदियाँ, जमीन और संसाधन उनके हैं, लेकिन लाभ सिर्फ पाकिस्तान का विशेष वर्ग यानी पंजाबी जो राज्य है, पंजाब राज्य, उसके लोग उठाते हैं। लेकिन शहबाज सरकार जनता की मांगों को मानने से इनकार कर रही है, इसलिए यहाँ के लोग और ज्यादा गुस्सा हैं। वहीं जनता ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक ये विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि पीओके में विरोध की ये चिंगारी अब विद्रोह की प्रचंड ज्वाला में बदल चुकी है। अब इस आग को बुझाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अपनी पूरी की पूरी कई प्लाटून्स को पीओके में झोंक दिया है। बड़ी संख्या में सैनिकों से भरे पाकिस्तानी सेना के ट्रक पीओके में दाखिल हो रहे हैं और इस काफिले के कई वीडियोस सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की सेना इस विरोध प्रदर्शन को सख्ती से कुचलना चाहती है और इसलिए यहां सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। बड़ी संख्या में पंजाब से सैनिकों को पीओके में भेजा गया है। जी, मैं हूँ राजा उसामा जैन। इस वक्त 5:10 हो रहे हैं और मुज़ाकराती अमल अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान जैसे ही ख़त्म हुआ है तो हम घर ही को लौट रहे हैं। तो ये दोमेल के करीब का मुकाम है, दोमेल मुजफ्फराबाद, जहाँ पर रेंजर्स की गाड़ियाँ मुजफ्फराबाद में दाखिल हो रही हैं। ये मनाज़र आप देख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पंजाबी सैनिक जब पीओके में दाखिल होते हैं तो इनका स्वागत होता है नारों से, जिसमें प्रमुख नारा है, सुन लो पाकिस्तानी सेना, हम तुम्हारी मौत है। आप भी सुनिए ये नारा। तो पाकिस्तानी सेना के दमन का आलम यह है कि कुछ एक्टिविस्ट केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की आशंका भी जता रहे हैं। पीओके एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा का दावा है कि पाकिस्तानी सेना प्रदर्शनकारियों के दमन के लिए वाटर कैनन में केमिकल का इस्तेमाल कर सकती है। मैंने वार्न किया था कि केमिकल्स लाए गए हैं ऐसे जिनको वाटर कैनन और फायर ब्रिगेड के पानी जो होता है उसमें मिलाया जाएगा और उसको अवाम के ऊपर फेंका जाएगा, जिससे शदीद खारिश होगी और जिल्द में एलर्जी होगी और तरफड़ से बनेंगे पैचेस और लोग जो है वो उस तकलीफ के कर्ब की वजह से वहां से हटने पर या भागने पर या तिब्बी इमदाद के लिए मुंतशिर होने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि मेरा यह फर्ज है कि मैं ह्यूमन राइट वायलेशंस के हवाले से कोई अगर इम्पेंडिंग डेंजर है यानी कोई खतरा है जो पेश आ सकता है उससे लोगों को आगाह करो। इस तरह से जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी ये इतला दी जाए कि जनाब ये वहां पे केमिकल वेपन इस्तेमाल होने का अंदेशा है, ये खबर वहां से आई है, हमने वो खबर जैसे भी थी वैसे की वैसे चला दी है, आप इसको इंक्वायरी करें इसकी।
तो पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की आवाम पाकिस्तानी सरकार और सेना के अत्याचारों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। पीओके की आवाम और उसके नेता इस बार पाकिस्तानी सेना के साथ आर या पार की लड़ाई के मूड में हैं। इसलिए प्रदर्शन से पहले वहां के नेताओं ने पाकिस्तानी सेना और पुलिस से दो दो हाथ करने का ऐलान कर रखा है और यही वजह है कि आज सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़पें देखने को मिल रही हैं। 2 दिन पहले भी पीओके के कोटली में हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरने के बाद पाकिस्तानी सेना ने उन पर गोली चला दी थी। आप भी देखिए कि कैसे पीओके में जनता ने पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और किस तरह पाकिस्तानी सेना के दमन चक्र चल रहा है और कैसे जनता उसका सामना कर रही है। फिर वो जो फोर्सेस पूंछ के अंदर दाखिल होंगी वो आजाद पतन से वापस नहीं जा सकेंगी, वो कोहला से वापस नहीं जा सकेंगी, वो लाट से वापस नहीं जा सकेंगी, वो दानगढ़ी से वापस नहीं जा सकेंगी, वो मंगला से वापस नहीं जा सकेंगी। अब की बार दुरुस्त कहा राजा मुश्तबा ने कि अब की बार हमने 47 से लेकर आज तक का सारा इंतकाम लेना है और 29 सितंबर को मैं इंतकाम के लिए अपने घर से बाहर निकलूंगा। काली वर्दियों चिट्ठा है एक छोटा थाने ने तैनात की दरअसल पाकिस्तान अपने अवैध, नाजायज और गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन वहां के लोगों के हालात गुलामों से, जी हां, गुलामों से भी बदतर हैं। दशकों से पाकिस्तानी सेना पीओके में दमन कर रही है और वहां आतंक फैला रही है। पीओके के तमाम संसाधनों पर पाकिस्तानी सेना और सरकार और खासकर पंजाबी पाकिस्तान के लोगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन बदले में पीओके के बाशिंदों को मिलती है भूख, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा और बीमारियां। यही वजह है कि अब पीओके में बगावत की चिंगारी भयंकर आग में बदल चुकी है। आए दिन पीओके की जनता सड़कों पर उतरती है और पाकिस्तान से अपनी आजादी की मांग करती है। यह और बात है कि पाकिस्तानी मीडिया इन तस्वीरों को दिखाने से बचता है जो इस वक्त हम आपको पूरा सच के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में लोकतंत्र का गला घोट दिया है। यहां की संसद के पास सिवाय छोटे मोटे फैसले ले सकने के अलावा कोई खास अधिकार नहीं है। पाकिस्तान ये सुनिश्चित करता है कि केवल वही लोग चुनाव में हिस्सा लें जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल बिजली के बिलों और आटे की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ भड़के हुए लोगों ने यहां जमकर प्रदर्शन किए थे, जिसे पाकिस्तान की सेना ने बड़ी बेदर्दी के साथ कुचल दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि अब खुद पीओके के लोग खुलेआम ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें भारत का हिस्सा बना दिया जाए और इसकी वजह यह है कि भारत के कश्मीर में पिछले 10 सालों में बेहद विकास हुआ है, वहीं पाकिस्तान का पीओके नर्क से भी बदतर बन चुका है। आइए हम आपको बताते हैं कि भारत के कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कितना बड़ा अंतर है। देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो करीब करीब 41,000 करोड़ रुपए का है, वहीं पीओके का बजट सिर्फ और सिर्फ 680 करोड़ रुपए का है। जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति आय 1,54,000 रुपए है वार्षिक, वहीं पीओके की प्रति व्यक्ति आय वार्षिक 45,000 रुपए है। जम्मू कश्मीर में जहां 35 विश्वविद्यालय हैं, वहीं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ 6 यूनिवर्सिटी हैं। पर जम्मू कश्मीर में जहां 2,812 अस्पताल हैं, वहीं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ 23 अस्पताल हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में बिजली का जो रेट है, जो दर है, वो सिर्फ 4 रुपए के आसपास है, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, 4 रुपए के आसपास। वहीं पीओके में लोगों को 60 रुपए यूनिट में बिजली मिलती है, जबकि पीओके पूरे पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करता है। तो इसी वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार यह कह चुके हैं कि वो दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके खुद लौटकर कहेगा कि मैं भारत ही हूं और मैं वापस आया हूं। तो आप भी सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो शानदार बयान।
मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है पीओके में। कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं। तो इसी साल ब्रिटेन यात्रा के दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि हमने कश्मीर के ज्यादातर मुद्दों को हल निकाल लिया उनका और अब कश्मीर के उस हिस्से की वापसी का इंतजार कर रहे हैं जिसे चोरी से, जी हां चोरी से पाकिस्तान ने अपने पास रखा है। आप भी सुनिए विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या कहा था। Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे पीओके के अलावा बलूचिस्तान और सिंधी भी पाकिस्तान में किसके दबदबे से हैं परेशान। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। क्या सोच रहे हो? इस बार अगर दिवाली पर एसी लगा लिया तो बच्चों की मिठाई और कपड़ों के पैसे नहीं बचेंगे। चिंता मत करो, इस GST बचत उत्सव में नए एसी लेने पर हमें होगी पूरे 2800 की बचत। अब मिठाई भी आएगी और नए कपड़े भी। हर घर खुशहाली, GST बचत उत्सव वाली। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और पीओके के लोग अपने राज्य में पंजाबियों के दबदबे से परेशान हैं। दरअसल पीओके ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, सभी पाकिस्तान के जो प्रांत हैं वो पंजाब से परेशान हैं। हमेशा से पाकिस्तान में सेना से लेकर न्यायपालिका तक पंजाबियों का दबदबा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोग पंजाबी, पश्तूनी और सिंधी बोलते हैं, लेकिन बंटवारे के तुरंत बाद पूरे पाकिस्तान की ज़ुबान जो है वो उर्दू कर दी गई। भाषा की वजह से सिंधियों, बलूच और पश्तूनों को नौकरियां मिलने में परेशानी होने लगी। उर्दू का बलोच
पश्तून और सिंधियों पर तो असर पड़ा, लेकिन पंजाबियों पर इसका खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि पंजाबियों ने सेना में अपना दबदबा कायम रखा जो उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी से विरासत में मिला था। बंटवारे के बाद पाकिस्तानी सेना को ब्रिटिश भारतीय सेना का 29% हिस्सा मिला, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तान के पंजाब से थे। आजादी के बाद भी ये ट्रेंड जारी रहा और पाकिस्तान को 1972 में पहला पंजाबी आर्मी चीफ मिला और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के 6 आर्मी चीफ पंजाब से रहे। यानी 75 साल में 35 साल पाकिस्तानी सेना की कमान पंजाबियों के हाथ में रही है। मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी जो हैं वो पिछले 4 आर्मी चीफ की तरह ही पंजाबी ही हैं, जो सेना में पंजाबियों की मजबूत पकड़ को दिखाता है। अब आपको बताते हैं कि वहां की राजनीति पर पंजाबियों के दबदबे के बारे में। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि नेशनल असेंबली के 336 में से 173 सीटें, 173 प्रतिनिधि अकेले पंजाब ही भेजता है। 173 सीटें पंजाब को दे रखी हैं। मतलब साफ है कि जिस पार्टी की पकड़ पंजाब में मजबूत होगी वही पार्टी आमतौर पर चुनाव जीतेगी और पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज होगी। तो मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पंजाब से ही आते हैं और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान भी पंजाब के जमींदार परिवार से ही आते हैं। और हम वापस चलते हैं पीओके और दिखाते हैं कि किस तरह से गोली खाने के बाद, सेना की गोली खाने के बाद भी पीओके के लोग नारे लगा रहे हैं। देखते हैं ये वीडियो। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।